हेलो दोस्तों, गुड़िया लिटिल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। वीडियो की शुरुआत इन खूबसूरत फूलों के साथ। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा। जैसे कि आप सभी को पता है अभी जनवरी का महीना चल रहा है, तो हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं वो तो सॉफ्ट में ही चले जाते हैं, जैसे कि वो डोरमेंसी पे चले जाते हैं। तो हमें उन्हें बाहर निकालने के लिए हमें क्या काम करना चाहिए और कौन से पौधे में हम आज काम करेंगे, आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो पूरा देखिएगा। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा और बहुत क्वांटिटी में फूल भी खिलेंगे। तो आप ये जो देख रहे हो ये है मोगरे का प्लांट। आज इसी पे हम आज काम करके आप सबको दिखाएंगे कि हमें इनमें अभी क्या क्या काम करना चाहिए। आप जैसे देख रहे हो अभी ठंड चल रही है तो ये ठिठुर गए हैं। ठिठुर कर कैसे हो गए, सिकुड़ गए हैं। इनके पत्ते सारे जो होते हैं ना वो ख़राब हो गए हैं। फिर देखिए इनकी कहीं कहीं नई ग्रोथ हो रही है। तो हमें इनमें ऐसा क्या खाद डालेंगे जो हमारे पौधे में नई ग्रोथ, ढेरों कलियाँ और फूलों से प्लांट भर जाएंगे। तो आप जितने भी ब्रांच यहाँ पर देख रहे हो सब कुबड़े हो गए हैं, उखड़ खाबड़, लेढ़े मतलब टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। ठंड से तो ठिठुर ही रहे जैसे कि हम ठिठुर रहे। तो आप सभी देख रहे हो ये मेरे जो पौधे हैं ना ये 8 इंच के ग्रो बैग में लगे हुए हैं या तो फिर 10 इंच के, क्योंकि ये ग्रो बैग मैंने घर पे चावल की बोरी से बनाया है। और ये मैं पौधे को कटिंग से रेडी की हूँ। मोगरे का प्लांट बहुत आसानी से लग जाती है। तो इसमें मैंने गेंदे का प्लांट भी लगा के रखा है, जैसे कि मेरी गोल्ड का फ्लावरिंग प्लांट नर्सरी से लाई थी तो मेरे पास जगह नहीं थी तो मैं परमानेंट प्लांट के नीचे ही लगा देती हूँ, जैसे कि मैं आप सबको हर वीडियो पे बताती हूँ। तो सबसे पहला बात, हमें मिट्टी सॉफ्ट बनानी है। हमारी मिट्टी ऐसे सॉफ्ट रहनी चाहिए जैसे कि हम जब फोड़े तो ये फूट जाए। जैसे कि आप सब देख रहे हो मेरी मिट्टी काली भी है और बहुत सॉफ्ट है, तब जाकर हमारे पौधे बहुत ही हेल्दी और स्वस्थ रहते हैं। हमें पहला काम करना है, हर 15 दिन पे गुड़ाई करना है। तो हम आज जब गुड़ाई करेंगे, ये जो हम खाद डालने वाले होते हैं उससे पहले हमें खुदाई करना पड़ता है, जैसे कि मिट्टी की गुड़ाई। तो आप एक रड ले लीजिए और उससे हमें गुड़ाई करना है। हमारी मिट्टी सॉफ्ट रहे और हल्की सी गीली रहे, तब हमारी मिट्टी गुड़ाई हो जाएगी बहुत आसानी से। हमें गुड़ाई करने के बाद हमें मिट्टी को साइड कर लेना है। मैं तो यहाँ पे गेंदे का प्लांट लगाई हूँ तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपने नहीं लगाया तो चारों तरफ गुड़ाई करके चारों तरफ से मिट्टी हटा ले, साइड कर ले। फिर हमें एक साइड की मिट्टी हटा लेना है और इसमें फिर मैं क्या खाद देने वाली हूँ वो बहुत ही शक्तिशाली खाद है दोस्तों। आप सभी वीडियो पे बने रहिए, आप सभी को पता चल जाएगा। जनवरी के महीने में अगर आपने ये काम नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे जड़ को बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली खाद चाहिए जो हमारे अभी अगर जनवरी के महीने में डालोगे तब जाकर ये जड़ जितने भी है खाते रहेंगे। जितना भी इनको अभी मैं खाना पानी देने वाली हूँ वो तब जाकर नई ग्रोथ होगी। तो सबसे पहला हमारा ये है जो आप देख रहे हो, ये है पोटास। ये फूल खिलने में मदद करती है। ये है नीम खली, फंगस नहीं लगेंगे हमारे मिट्टी को। ये है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यहाँ है वो बोन मील। ये है आपका एप्सम सोल्ट। तो ये सब चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से मिला लेंगे। एप्सम सोल्ट होती है हमारे पौधे के जो जड़ है वो बहुत अच्छी तरह से मिट्टी में ग्रोथ होंगे। बोन मील होती है ये ऑर्गेनिक खाद है, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। अगर आपके पास ये केमिकल खाद नहीं है तो आप ये गोबर की खाद बिल्कुल सड़ी हुई होनी चाहिए और ब्लैक होनी चाहिए, इसमें बदबू नहीं है। तो हम गोबर की खाद भी ले लेंगे 4 से 5 मुट्ठी। अगर आपके पास ये केमिकल खाद नहीं तो आप गोबर की खाद भी डाल सकते हो। तो पर मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शक्तिशाली खाद बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं क्या कि ये केमिकल खाद को गोबर की खाद में ऐड कर दी। अब इसे हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। उसके बाद हम पौधे पर कितनी यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। अगर आपके पास 10 इंच के पॉट में मोगरे का प्लांट लगा है तो आप 4 से 5 मुट्ठी दीजिए। देखिए मैं एक मुट्ठी पूरी भर के ले रही हूँ, जैसे कि मुट्ठी में ठूस ली हूँ। और उसके बाद हमें मिट्टी हमने जो हटाए थे उसके जड़ के पास हमें देना है, जैसे कि आप देख रहे हो मोगरे के प्लांट के पास मैं दे रही हूँ। 2 मुट्ठी मैंने डाल दिया है। उसके बाद हमें इसे मिट्टी से दबा कर ढक देना है। दोस्तों अगर आप मेरे बातों से बोर हो जाती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं फिर इतनी बातें नहीं करूँगी या तो फिर सिर्फ काम की वाली बात करूँगी, और ऐसे भी फालतू बात करना ही कोई नहीं चाहता है, काम की ही बात करता है। तो फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ से तो मैं ऊपर से मिट्टी डाल दी तो मेरे पास उतनी जगह नहीं है, सुविधा नहीं हो रही है। तो मैं यहाँ पर जो गेंदे का प्लांट लगा हुआ है ना उसके साइड से भी थोड़ी सी मिट्टी हटाकर एक मुट्ठी यहाँ पर डाली। जैसे कि आप सभी को बताया मेरे ये 10 इंच के ग्रो बैग है, तो 4 से 5 मुट्ठी आप दीजिए, आपके पौधे बहुत ही हेल्दी ग्रो होंगे। तो दोस्तों जनवरी के महीने में अगर आप ये काम करोगे ना तो जनवरी ख़त्म होते होते फरवरी घुसने वाले होंगे। सारे हमारे जो परमानेंट प्लांट है वो नई ग्रोथ में शुरू हो जाते हैं, डोरमेंसी से बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए हमें ये सब काम करना पड़ता है। अगर हम अभी जनवरी के महीने में ये मोगरे का प्लांट या जूही के प्लांट आपके पास है तो आप ये काम ज़रूर करें।
तब जाकर हमारे पौधे में ढेरों फूल आएंगे। और खाद देने के बाद हमें पानी देना है और हमेशा आप पानी चेक करके दिए, जब हमारी मिट्टी सूखे तब जाकर दीजिए। हमें धूप में ही इस पौधे को रखना है, जैसे कि 4 से 5 घंटे की धूप लगे। और जैसे ही ठंड ख़त्म होगी तो फिर आप दिन भर की भी धूप दीजिए या 6 से 7 घंटे की धूप दीजिए। नई ग्रोथ, ढेरों फूल आप पाएंगे दोस्तों। आपके पौधे फूलों से भर जाएंगे। जैसे कि आप सभी देखिएगा, कुछ दिनों के बाद हमारे प्लांट पर फूल ही फूल नज़र आएंगे। तो हमें फिर दूसरा काम क्या करना है, जैसे कि आप सभी ने देखा ये ठिठुर गए हैं सारे, जो हमारे ब्रांच है, पत्तियां है, तो हमें देखिए यहाँ से कट करना है। जैसे हमारे जो पत्ते होते हैं ना, वो नोड एरिया होता है, जस्ट उसी के ऊपर से हमें कट करना है। हम अगर वहाँ से कट करेंगे तो हमारे अगल बगल जो पत्ते के बगल से नई ग्रोथ शुरू होगी। तो एक ब्रांच है, 1 से 2 ब्रांच आएंगे, 2 से 4 आएंगे। इस तरह से हमारा प्लांट बहुत ही ज़्यादा घना हो जाएगा और बहुत सारे फूल आएंगे। अगर 1-2 ब्रांच रहेंगे तो 1-2 ही फूल आएंगे। तो हमारे पास यहाँ जितने भी ब्रांच है, सूखे ब्रांच है, ख़राब ब्रांच है, सबको हमें कट कर देना है। और अगर आपके पास यहाँ पे पतली पतली ब्रांच है तो उसे रख कर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस पर फूल आती भी नहीं है, उसे भी हमें कट करके हटा देना है। तो यहाँ पर मेरे पास जितने भी टेढ़े मेढ़े ब्रांच थे, सारे जो कीड़े मकोड़े लगे हुए थे, सब मैंने कट करके हटा दिया है। और आप भी बिल्कुल इस तरह से अपने पौधों को ध्यान रखें। अगर आपने ये काम नहीं किया तो फटाफट से कर ले। आपके पास अगर जूही का प्लांट है तो वो भी आप कर सकते हो, जिसे बोलते हैं जैस्मिन, मोगरा, जूही, सब एक ही प्रजाति की है, पर इनके जो फूलों का जो ये होता है ना, वो डिज़ाइन वो अलग होती है। और दोस्तों अभी से जब आप ये काम करोगे ना तो फरवरी मार्च से इसमें फूल खिलना स्टार्ट हो जाएंगे। पूरी बरसात तक इसमें फूल खिलेंगे। ये सिर्फ ठंड में डोरमेंसी में चले जाते हैं। ये परमानेंट प्लांट है, आप फटाफट से ये काम कर लीजिए। मोगरे के प्लांट पर अगर आप फूल चाहते हो तो, और इसमें सफ़ेद कलर की फूल खिलती है। ये मेरे जो है बंचिस वाले हैं और खुशबू तो इतनी प्यारी है। एक फूल खिलते हैं पर मेरे पूरे गार्डन में फूलों से, खुशबू से भर जाती है। ये 1-2 खिलते तो मैं तो सिर्फ इन्हीं के पास चली जाती हूँ, और जब जाती हूँ तब इनके फूलों को पकड़कर मैं सूंघते रहती हूँ। बहुत ही प्यारी खुशबू है दोस्तों। हमारे परफ्यूम भी फेल हो जाते हैं इनके खुशबू के आगे। अगर आप सभी को ये मेरी बात अच्छी लगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे परफ्यूम भी फेल हो जाते हैं इनके खुशबू के आगे, क्योंकि ये ओरिजिनल खुशबू है। और परफ्यूम में तो क्या पता क्या क्या ब्ला ब्ला मिला कर रखते हैं और बहुत दिनों तक चलते, केमिकल भी होती है उस पर ये तो ओरिजिनल खुशबू है। देखिए मैं सबको प्रूनिंग कर दी। जितने भी मेरे ब्रांच थे, ख़राब पत्ते को आप चाहो तो हटा सकते हो, क्योंकि ये एनर्जी फालतू के लेते रहेंगे। और हमारे पौधे में अब नई ग्रोथ, पूरा धमाकेदार ग्रोथ होने वाली है। और फूलों से तो प्लांट हमारे भर ही जाएंगे। इसमें पूरी बम्पर फूल आने वाली है, नई ग्रोथ आने वाले हैं। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।